गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में कितने आ गए? हाँ बेटा, डिस्कस किया है अभी? कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार। अभी कुछ डिस्कस नहीं किया। सर ये बताइए, जब पिछली बार एक क्वेश्चन नहीं था ए और बी वाला, जिसमें ए टू यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक्सीलरेशन ए था। हाँ, उसमें हम लोगों ने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, उसमें v जीरो क्यों लिया? हाँ हाँ, अभी जीरो किया था। यार आवाज फिर कट रही है। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। यदि ये हो जाएगा, यदि उसमें कोई डाउट है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या है कि ट्रेन ऑफ लेंथ एल है, कार का लेंथ एल बाई 2 है, और ट्रेन का बैक एंड कार के फ्रंट एंड के लेवल पे है। ये t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है। ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो 2a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है। कार का जो एक्सेलरेशन है वो a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वेलोसिटी जो है वो 2v मीटर पर सेकंड है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l सो दैट कार ओवरटेक द ट्रेन, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ l सो दैट कार डज नॉट ओवरटेक द ट्रेन। ठीक से समझना इस चीज को, बाकी लोग यार लेट कर देते हैं, आते नहीं है जल्दी। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है सबको ठीक से, और ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये ओवरटेक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। इसका एक्सेलरेशन कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कम रहेगा। तो ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे पिछली क्लास में एक प्रॉब्लम करी थी हमने, ये कुछ वैसे ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वी आई कैप है, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 2a आई कैप है, और साथ में वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2v आई कैप है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू a आई कैप है। यहां से अब इस टाइप की ओवरटेक करना है, नहीं करना है, तो रिलेटिव मोशन से आसान होता है। शायद अब तक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ओवरटेक करेगा या नहीं करेगा या मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो इससे रिलेटिव मोशन से अप्रोच करना आसान इस वजह से होता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन से ऑब्जर्वर किसी एक में बैठ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर निकालूं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो होता है वेलोसिटी ऑफ कार with respect to ground minus velocity of train with respect to ground is equal to, तो कार माइनस ट्रेन ये हो जाएगा v आई कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू कार माइनस ट्रेन हो जाएगा माइनस a आई कैप। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, यस और नो? यस सर। अच्छा, दूसरी बात सुनना,
यदि हम रिलेटिव मोशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया, यही नोट्स होते हैं आपके। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, और ये ऑब्जर्वेशन जितने पॉइंट है ये सब हमें लिखते जाना है। पहला पॉइंट तो ये किया कि यदि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि हम रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यदि किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हैं तो सारे पैरामीटर को हम उसी के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता है। जैसे मतलब मैं चेंज कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब ऑब्जर्वर को कहां पर बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेन पे। तो यदि मैंने वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन चेंज किया है तो मुझे एक्सेलरेशन को भी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। मतलब सारे के सारे पैरामीटर उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इफ वी चेंज वन पैरामीटर, हाँ सर इससे पहले भी कुछ कराया था? तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। नहीं, कुछ नहीं कराया। इफ वी चेंज वन पैरामीटर ठीक है सर। विद रिस्पेक्ट टू अदर, with respect to other, then we have to change all other parameter with respect to that frame, with respect to that frame। मतलब किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करेंगे तो सारे के सारे पैरामीटर चेंज करने होते हैं। तो मैं हेलो सर, आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। किसी और का, अच्छा और का भी रुका है, ठीक है। तुम लोगों का भी रुक गया है ना? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, लाइट चली गई, बोर्ड तो दिख नहीं रहा होगा। नहीं सर, वहीं फ्रीज हो गई उतने पे वीडियो। नहीं सर, दिख रही है, नहीं सर, ब्लर दिख रहा है। ब्लर आ रहा है। हाँ, वेदर प्रॉब्लम इन द सर क्या लाइट चली गई है। सर एक बार नोट रिपीट कर दिए। क्या बेटा? सर नोट एक बार फिर से रिपीट कर दिए। If we change one parameter with respect to other, if we change one parameter with respect to other, then we have to change all other parameters with respect to that frame. If we change one parameter with respect to other, then we have to change all other parameters with respect to that frame. हाँ, अब आ जाएगा। 5 मिनट में 5 मिनट वेट करो, अभी वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, लाइट आ गई। अब यार ये टेक्निकल इशू बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या किया जाए। यस सर। अच्छा, बोर्ड तो दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन ट्राई करो। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, वाईफाई ऑन हो जाए तो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब तक आप ट्राई करो, बैठो नहीं।
बोर्ड दिख रहा है बेटा साफ साफ? सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। हाँ अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा। वाईफाई में थोड़ा सा टाइम लगता है ना ऑन होने में। मैं अभी ऑन कर देता हूँ, अभी आ जाएगा। थोड़ा सा स्टेबल कनेक्शन स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। v²/2 है। बेटा आंसर याद नहीं है, चेक करते हैं। ये सर v²/2 v²/2 है। हाँ हाँ शायद ऐसा ही कुछ आ रहा था। सर आपके यहाँ लाइट आ गई आ गई आ गई। बस वो वाईफाई को स्टेबलिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2-3 मिनट। पर वो स्टेबलिश हो जाए तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तुम लोगों की लाइट आ रही है? यस सर। यस सर। वो बारिश होने लगी ना। चलो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना आपको? ये क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, अब हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये मैंने सारे पैरामीटर चेंज किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर कहाँ पे जाके बैठा है? ट्रेन पे जाके बैठा है। तो अब इन पैरामीटर के हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। इन पैरामीटर के हिसाब से यदि हम फिगर ड्रॉ करें तो ये आपका ट्रेन है, ट्रेन ट्रेन लेंथ एल है और ऑब्जर्वर जाके कहां पर बैठ गया है? ट्रेन पे बैठ गया है। तो ट्रेन क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टिंग में ऐसे ही किया करना, बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन। और जो कार का पोजीशन था, कार का पोजीशन ये था, कार का पोजीशन ये था। और कार का लेंथ जो था वो L/10 था। अब ट्रेन रेस्ट पे आ गया है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो v मीटर पर सेकेंड है। और जो एक्सेलरेशन की जगह रिचार्ज। सर ब्लर बहुत आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं क्या करूं बताओ? एक मिनट में फिर चेक करता हूँ। सर एक मुक्का मार दीजिए मॉडेम पे। अरे यार ये मॉडेम ही काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। बारिश की वजह से। अब यार भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है ना। अब वो मॉडेम में स्टेबलिश कनेक्शन स्टेबलिश होने में टाइम ले रहा है। मैंने एक बार फिर से ऑफ करके ऑन किया है। तो यहाँ से v वेलोसिटी
वेलोसिटी है, ए रिटार्डेशन है। अब यदि क्रॉस करना है, ध्यान देना, आप लोगों का आंसर थोड़ा जो बता रहे थे शायद गड़बड़ आया है, ध्यान देना। यदि इसे ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहुंच जाए ना, ये ऐसे सिचुएशन बन जाए। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। एग्री। यस सर। अच्छा, ये सिचुएशन बन जाए, इसका मतलब फ्रंट एंड यहां से यहां पहुंच जाए और फ्रंट एंड यहां से यहां पहुंच जाए, तो ये जो लेंथ होगा कार को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, L प्लस L बाई 10 ट्रेवल करना पड़ेगा। एग्री और नॉट? सर कितनी लेंथ? यस सर। L प्लस L बाई 10 मतलब 11 L बाई 10, इतना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए। अच्छा, अब यदि जस्ट ओवरटेक कराना है तो रिटार्डेशन है, तो यहां तक जाते जाते वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। भाई वेलोसिटी तो कम ही होगी ना, तो यहां पर वेलोसिटी जस्ट ओवरटेक करके क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल होगा। तो यहां से वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन है -8, और टोटल लेंथ कितना कवर करना है, 11 L बाई 10 कवर करना है। तो यहां से L का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर 10 बाई 22 a। चेक करो, यही आया है? यस सर। मतलब यस सर। 5v square divided by 11a, it will be the maximum possible length। यदि इससे ज्यादा होगा तो ओवरटेक नहीं कर पाएगा, इतनी लेंथ होगी तो क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। यस और नो? यस सर। हाँ, तो इट विल बी द आंसर। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं यार। अभी रब मत करिएगा, कॉपी नहीं करा है इसको, ब्लर आ रहा था। हाँ 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 हाँ, अब एक बार 1 मिनट रुको बस, थोड़ा सा मैं वाईफाई आ गया, ऑन हो गया, मैं ऑन कर दूं। सही है, दिख रहा है बोर्ड? नो सर। आ जाएगा, बस 2 मिनट रुको। सर हो क्वेश्चन, जाएगा। सर क्वेश्चन में गिवन था कि कार की लेंथ का 1/10 था, दिया था क्वेश्चन में। हाँ, ये दिया है ना L बाई 10, क्वेश्चन में गिवन है। अब आ गया वो कनेक्शन यार, मेरे में सिग्नल स्ट्रेंथ तो सही दिखा रहा है। सर ब्लर आ रहा है सर लेकिन। लेकिन बहुत ब्लर आ रहा है सर। कुछ भी नहीं विजिबल है। सर आपका मोबाइल डेटा से तो नहीं चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, वही तो मैंने चेक किया है, वाईफाई से चल रहा है। अब आ गया होगा यार। सिग्नल स्ट्रेंथ कैसे दिखा रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ? हाँ सर आ गया। ठीक सर। हाँ, सर आ गया होगा। ब्लर आया तब भी। तब ब्लर आ रहा है। सही हो। सही हो गया सर, अब सही हो गया, अब सही हो गया। सर मिटा एकदम दो इसको। बढ़िया हो गया।
अभी तो आया है, अब कॉपी करेंगे। करो जल्दी करो यार। सर हाँ बोलो बेटा। सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालने का फिर समझा दीजिएगा सर। हाँ सर, वो with सर res- मैं बीच में आया था तो एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, विद रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। मैंने विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड निकालना हो तो सारे पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड कन्वर्ट कर लिए। ये तो समझ में आ गया था ना। अच्छा, Yes, विद sir, रिस्पेक्ट टू ट्रेंड कन्वर्ट कर लिए, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे जाके बैठ गया, ट्रेन पे बैठ गया, और ऑब्जर्वर जहाँ पे बैठ जाता है वो ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो ट्रेन रेस्ट पे हो गई। अब ट्रेन में जब ऑब्जर्वर बैठ गया तो इसका वेलोसिटी v है और रिटार्डेशन a है, और ये इनिशियल सिचुएशन थी। यदि ओवरटेक करना है तो कार का पोजीशन ये हो जाना चाहिए और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। तो यदि जाते जाते यदि यहाँ पर जस्ट ओवरटेक करने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब ओवरटेक वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो बस थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर दिया हमने। कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा उसको ओवरटेक करने के लिए, 11L/10 ट्रेवल करना पड़ेगा। तो v² = u² + 2as अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर जस्ट ओवरटेक कराना है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होनी है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाए, 0 हो जाए। इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L so that car will overtake the train। मतलब इससे ज्यादा यदि लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, इस वैल्यू से ज्यादा यदि लेंथ ऑफ ट्रेन होगी तो ये ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अब रिलेटिव मोशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जरा करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, समझ में आएगा अच्छे से। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल और बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ध्यान देना, बड़े आराम से समझ में आएगा। Relative motion in projectile। Relative motion in projectile। एक आध एग्जांपल मैं कराऊंगा, ग्राउंड फ्रेम से भी करके दिखाऊंगा और रिलेटिव से भी करके दिखाऊंगा। बाद में फिर सारे के सारे हम रिलेटिव से ही करेंगे। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u1 है, u1, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1। एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u2 है और एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस से θ2 बना रहा है। ये पार्टिकल 2 है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। इट इज अ सेपरेशन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, g m/s²। तो ये सिचुएशन है। अब ये भी प्रोजेक्ट किया हमने t = 0 पे, और ये पार्टिकल भी t = 0 पे प्रोजेक्ट किया। अब ये देखा जाए तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा और ये ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, यस और नो? यस सर। राइट।
अब ऐसा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, समझने की कोशिश करना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये U1 इतना कम हो कि ये यहाँ से यहाँ पर गिर जाए और U2 यहाँ से यहाँ पर गिर जाए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे करके ऐसे गिर जाए और ये ऐसे करके ऐसे निकल के यहाँ गिरे। मतलब मेरे कहने का ये है, मतलब कहने का ये है कि इन दोनों पार्टिकल का कोलिजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस और नो, इस बात से एग्री कर रहे हो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. कोलिजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला पार्ट तो ये है, फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन। यदि कोलिजन होना है तो उसकी कंडीशन निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन। फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन। फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन। अच्छा, यदि कंडीशन ऑफ कोलिजन निकाल ले, मतलब कोलाइड हो रहा है, तो यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव पे आएंगे जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ये पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो फिर ये बात बनती है कि बताओ भाई किस टाइम पे कोलाइड हुए और जो जिस पॉइंट पे कोलाइड किए उनके कोऑर्डिनेट क्या है, उनका पोजीशन क्या है। तो यदि हमें कंडीशन ऑफ कोलिजन निकाल लिया हमने, तो फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है देन फाइंड। यदि ये सेटिस्फाई करता है तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है टाइम ऑफ कोलिजन। और सेकेंड पार्ट आता है पोजीशन ऑफ कोलिजन। और पोजीशन का मतलब तो आपको पता ही है, पोजीशन ऑफ कोलिजन मतलब क्या? पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट। पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ कोलिजन, पोजीशन ऑफ कोलिजन। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा। सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्रेम से करके दिखाता हूं। लेट यहाँ पे कोलाइड कर गए, लेट t इक्वल टू टी टाइम पे, पहले समझ लो, कोई कॉपी करने का मैं टाइम मौका दूंगा। t इक्वल टू 0 पे कोलाइड कर गए और ये p पॉइंट पे कोलाइड किए और x0, y0 पोजीशन पे कोलाइड किए। x0 और ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो सारे के सारे जो मेजरमेंट होते हैं वो कहां से होते हैं? वो ओरिजिन से होते हैं। अच्छा, ये वाला पार्टिकल d डिस्टेंस पे है। यदि इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट की बात करूं, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 2 के कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो वो कोऑर्डिनेट होगा d, 0, और फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो 0, होगा। अच्छा, t इक्वल टू t0 टाइम पे मैंने बोला है, लेट्स से यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये x0 होगा और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ये y0 होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये लेंथ, और यहां से 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन है वो d के बराबर है और ये x0 है, तो यहां से यहां तक का जो सेपरेशन होगा वो d माइनस x0 के बराबर होगा। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सर ये इक्वल नहीं होगा सर d माइनस x0 और x0? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी थोड़ा ना कि मिडिल में ही वो हो। तो अब यहाँ से एक बात तो तय हो गई कि यदि कोलाइड होगा, तो यदि कोलिजन हो रहा होगा तो ये सिचुएशन बनेगी, कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी। अच्छा, अब यदि मैं अब ग्राउंड फ्रेम से ही सब कुछ कर रहा हूं, तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है और ग्राउंड पे देखने में ये इस टाइप की सिचुएशन है। तो ये कहां से देख रहे हैं सर? ग्राउंड से बैठ के देख रहे हैं। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल के बारे में लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि मैं लिखूं, ध्यान देना, लिखूंगा u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप, it will be the velocity of first particle, projection velocity of first particle with respect to ground.
यदि मैं एक्सेलरेशन लिखूं फर्स्ट पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो होगा -g j कैप के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ओनली ड्यू टू ग्रेविटी है। यदि सेकंड पार्टिकल के पैरामीटर लिखने की कोशिश करूं, तो सेकंड पार्टिकल के पैरामीटर बहुत ध्यान से देखना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो लिखूंगा -u2 cos ऑफ θ2 i कैप और प्लस u2 sin θ2 j कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं तो -g j कैप। पहले तो अच्छे से देखो, क्या ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। ये सारी चीजें क्लियर है? यस सर। गुड। अब यहाँ पे एक बात तो तय है कि यदि कोलिजन होना है तो दोनों पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। मतलब x0 y0 पोजीशन सेम है और y कोऑर्डिनेट वर्टिकल हाइट भी दोनों पार्टिकल का क्या रहेगा? सेम रहेगा। यदि मैं पार्टिकल 1 के लिए लिखूं, पार्टिकल 1 के लिए लिख रहा हूं और पार्टिकल 1 के लिए मैं पोजीशन लिखूं t0 टाइम पे, तो x कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अप्लाई करूंगा अलोंग x एक्सिस। वही चीजें कर रहा हूं बार बार। तो इधर फॉरवर्ड हुआ है, कितना हुआ है? x0 हुआ है, x0 और u1 cos ऑफ θ1 और t0 टाइम मैंने वहां पर एज्यूम किया है ax तो वैसे भी 0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और वर्टिकल के अलोंग फर्स्ट पार्टिकल के लिए अप्लाई करूं तो y0 इज इक्वल टू u1 sin θ1 t0 प्लस हाफ माइनस g t0 स्क्वायर। इसे इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं। पार्टिकल सेकेंड के लिए भी अप्लाई करें तो पार्टिकल सेकेंड के लिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग अप्लाई करूंगा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग बैकवर्ड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा माइनस d माइनस x0, माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि बैकवर्ड आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है और यही हमारा कन्वेंशन है। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस u2 बैकवर्ड है cos θ2 इंटू t0 और ax वाला टर्म तो 0 रहेगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। वर्टिकल के अलोंग सेकंड पार्टिकल के लिए अप्लाई करूं तो वो हो जाएगा y0, इसका भी वही है, और u2 sin θ2 t0 प्लस हाफ माइनस g इंटू t0 स्क्वायर, इक्वेशन 4। जल्दी बोलो बेटा, इन किसी इक्वेशन में कोई दिक्कत है तो बोल दो फटाफट। वही चीजें कर रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल में अभी तक कर रहे थे। एग्रीड? यस सर। राइट। अब ये बताओ, यदि कोलाइड करना है तो कोलाइड करना है तो y कोऑर्डिनेट दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकेंड मस्ट बी, होना चाहिए। हाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट से यदि अभी निकालूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में मैं दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सेम करूंगा तो हमारे पास यहाँ से कुछ कंक्रीट वैल्यू नहीं आएगी, मेरे पास t0 का टर्म बच जाएगा। तो हमें गिवन पैरामीटर के फॉर्म में लेके आना है। लेकिन मैं इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 4 को इक्वेट करूंगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और t0 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा u1 sin θ1 इज इक्वल टू u2 sin θ2। देख लो यही बचा कि नहीं बचा, चेक करो। यस सर। और तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है आपका। फर्स्ट पार्ट हो गया कंडीशन ऑफ कोलिजन। कंडीशन ऑफ कोलिजन। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। राइट। अब कंडीशन ऑफ कोलिजन मिल गई। जब मतलब यदि ये सेटिस्फाई करेगा तब फिर मैं ये चीजें कर सकता हूं। मतलब कंडीशन ऑफ कोलिजन में यदि मैं लैंग्वेज के फॉर्म में बोलूं तो यदि दोनों पार्टिकल को कोलाइड करना है तो दोनों पार्टिकल का वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए?
इक्वल होना चाहिए, एग्री और नॉट? यस सर। राइट। अच्छा, अब यदि टाइम वगैरह निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स नॉट का वैल्यू सेकंड में रख दूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से वैल्यू पुट करूं तो ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहां से d माइनस एक्स नॉट का वैल्यू u1 cos थीटा 1 इंटू टी नॉट, u1 cos ऑफ थीटा 1 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया था, u2 cos थीटा 2 इंटू टी नॉट, u2 cos थीटा 2 इंटू टी नॉट, इसको इधर ले जाऊंगा तो टी नॉट का वैल्यू d अपॉन u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, इट विल बी द टाइम ऑफ कोलिजन। ये आपका टाइम ऑफ कोलिजन। लेकिन ये कब फाइंड कर सकते हैं? जब ऊपर वाली कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तभी वो कोलाइड करेंगे और तभी मैं टाइम ऑफ कोलिजन फाइंड कर सकता हूँ। एग्री और नॉट, फटाफट बोलो। यस सर। यस राइट। सर। अब टाइम ऑफ कोलिजन आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इक्वेशन सेकंड में रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, या इक्वेशन थर्ड में टाइम का वैल्यू रख दो तब भी एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और या फिर इक्वेशन 4 में टाइम का वैल्यू रख दो तो क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो क्या आपको पोजीशन ऑफ कोलिजन भी मिल जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर। बस ऐसे ही छोड़ दो, एक स्टेटमेंट लिख के, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ टी नॉट, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो सॉल्व करना आसान होता, अभी बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ऐसे लिख लो बस। इफ वी पुट वैल्यू ऑफ टी नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, वी गेट एक्स नॉट, and in equation second और 4 we get, सोच लो फिर बोलो, we get y नॉट। एग्री और नॉट? क्या सारे पार्ट हो गए आपके? यस सर। ग्राउंड फ्रेम से समझ में आ गया? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो यहाँ पर। सर मैं जब हाँ बोलो बेटा, बोलो। नहीं सर, बताइए। सर टी क्या नहीं नॉट आया वाला वो? जो है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। टी नॉट वाला ना? हाँ सर। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स नॉट का वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दिया है और सॉल्व कर लिया बेटा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ हाँ, यस। अब जरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के ये आते हैं, अभी कॉपी करते जाओ, सुनते जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि जब ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये पोजीशन वगैरह सारा कुछ टाइम वगैरह हमने निकाल लिया। लेकिन एक चीज आपको पता होगी, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि ग्राउंड फ्रेम से देखने पर या किसी फ्रेम से देखें तो पोजीशन तो चेंज हो सकती है, कोऑर्डिनेट तो चेंज हो सकते हैं कोलिजन के, लेकिन आपका टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है, वो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। राइट। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोजीशन ऑफ कोलिजन तो एक्स नॉट वाई नॉट हो गए ग्राउंड से देखने में, टाइम ऑफ कोलिजन ये हो गया, साथ में पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट वाले पार्टिकल का भी जो पाथ होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल का भी पाथ कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। यस और नो? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आ रहा है, वो लिख लेते हैं, नोट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्राउंड फ्रेम से देखने में पाथ ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, पाथ ऑफ फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम, ये सब चीजें याद रखनी है क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, विच वन इज करेक्ट। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम path of both projectile, path of both particle will be
डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट। यस Yes, सर। sir. अच्छा, क्या ग्राउंड फ्रेम से सारी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है? यस राइट। अब रिलेटिव मोशन से आते हैं, दूसरा मेथड। रिलेटिव मोशन देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इस चीज को। तो अब मैं रिलेटिव मोशन पे आता हूं, ये मिटा रहा हूं बेटा, ध्यान देना, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल आराम से चल रहे हैं और सारी चीजें बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है। सर इसके बाद वाली सिचुएशन तो आप अपने आप करना शुरू कर दोगे फिर। तो एक सर अच्छे से नीचे वाला समझो। ना मिटाइएगा सर, नोट। मिटा दो। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम पाथ ऑफ द बोथ पार्टिकल विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। यस सर। पाथ ऑफ बोथ पार्टिकल विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, अब हम रिलेटिव मोशन से करें। आप ये बताओ किस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में करना चाहते, चलो चाहे 1 से कर लो या 2 से कर लो, लॉजिक एक जैसा ही है। अब ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पे लिखूं, अब मैं देख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, इनिशियल वेलोसिटी, ये सारे पैरामीटर ग्राउंड फ्रेम में है। यदि मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और 1 माइनस 2 करूंगा तो ध्यान देना, करते जाओ, u1 cos थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u2 cos थीटा 2, ये तो आई कैप वाला होगा, प्लस जे कैप वाला होगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2, ये जे कैप वाला होगा। इट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यदि एक पैरामीटर चेंज किया है तो सारे चेंज करने होते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा कोई ये आवाज आ रही है, कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने पैरामीटर चेंज कर लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इस हेलो। हाँ बेटा, हाँ फिर वही है। हाँ हाँ हाँ, सर लाइट चली गई क्या? हाँ लाइट गई, लाइट। आज की क्लास यार ऐसे ही होगी। देख तो रहा नहीं होगा। नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। लो फिर आ गई, अब फिर वही 3-4 मिनट फिर लगेंगे। चलो निकालते हैं, आज क्या करें धीरे धीरे करके। सर इस वाईफाई को जो मतलब इन्वर्टर से कनेक्ट कर लीजिए ना। अरे यार वो करना तो था, लेकिन वो उस वाले बोर्ड में कनेक्शन नहीं है, पहले फिटिंग करवा दिया, बस उससे बुलाना पड़ेगा उसको। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको बुलाता हूँ यार वो।
आवाज तो आ रही ना? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, कोशिश करते हैं, अभी हो जाएगा सही, स्टेबल हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अब फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 2। अब विद रिस्पेक्ट टू 2 यदि मैं फिगर बनाऊं, अब विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब तो समझ ही गए होंगे, ऑब्जर्वर कहां पे जाके बैठ गया है? सेकंड पार्टिकल। ठीक है, तो सेकंड पार्टिकल पे ऑब्जर्वर को बिठा दो, तो सेकंड पार्टिकल आ जाएगा रेस्ट पे। अच्छा, सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अब ध्यान देना, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया है। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। जीरो होने का मतलब यह है वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यस सर। ये जो होगी, ये वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनिशियल का ये डायरेक्शन होगा, जिसमें से एक कंपोनेंट तो इसका हॉरिजॉन्टल वाला होगा, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा जल्दी बताओ? u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, इट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा, आप खुद बोलो, सॉरी ये प्लस u2, वर्टिकल कंपोनेंट होगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। मैंने लिखा है I का कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और J का कोफिशिएंट आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और उन्हीं का वही रिजल्टेंट जो होगा वही आपका वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहां से बेटा एक बात तो निकल के ये आई रिलेटिव मोशन में, प्रोजेक्टाइल वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये निकल के आया कि आप खुद बताओ, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। यस सर। यस सर। मतलब पाथ ऑफ पार्टिकल पैराबोला होगा या स्ट्रेट लाइन होगा? जल्दी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लाइन। बिल्कुल ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट निकल के आया, नोट, फर्स्ट पॉइंट निकल के ये आया कि मोशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो नोट 1, मोशन ऑफ पार्टिकल 1, मोशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बात कर रहे हैं, या फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बात करें, मोशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी स्ट्रेट लाइन, will be a straight line with constant velocity, with constant velocity, because acceleration of 1 with respect to 2 या फिर acceleration of 2 with respect to 1 equal to 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया। अब देखो, तो आपको पैराबोला डील करना ज्यादा आसान लगता है या स्ट्रेट लाइन मोशन ज्यादा डील करना आसान लगता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो रिलेटिव मोशन का एक फायदा ये हो गया, और मैंने फ्रेम चेंज कर दिया तो पाथ भी क्या हो गया? चेंज हो गया। आपने देखा था जब ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे थे तो पाथ दोनों पार्टिकल का क्या आ रहा था? प्रोजेक्टाइल आ रहा था। इस केस में यदि 2 के रिस्पेक्ट में 1 को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे ही सिमिलरली यदि मैं 2 का ऑब्जर्व करता विद रिस्पेक्ट टू 1 तब भी पाथ क्या होता? स्ट्रेट लाइन होता। एक मिनट में देखता हूँ वाईफाई चल गया हो तो। बोर्ड ठीक से दिख रहा है? नो सर। नो सर।
रुक जा, हो जाएगा 2 मिनट। हो गया, वो ऑन हो गया, बस कनेक्ट करो। आ जाएगा। तो मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अब ये बताओ, ध्यान देना, यदि मुझे एंगल वगैरह निकालना होता कि ये नेट वेलोसिटी किस एंगल पे जा रही है, तो यदि ये एंगल मैं अल्फा मान लेता तो बोलो tan अल्फा क्या होता, जरा बताओ बेटा। u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 upon upon u1 cos theta 1 plus cos theta 2 U2 cos theta 2। वेरी गुड। शायद अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, यदि ठीक से पुराने कॉन्सेप्ट देखे हैं तो इस एंगल पे। हाँ बोलो बेटा। सर tan थीटा 0 नहीं होगा? tan थीटा नहीं, मैं tan अल्फा की बात कर रहा हूँ। अभी रुक जाओ ना, मैं अभी निकालना होता तो। नहीं सर, u sin थीटा सर वो 0 होगा ना सर, वो एक्सेलरेशन 0 है। नहीं बेटा, u sin थीटा इज इक्वल टू u2 sin थीटा, तो इससे 0 कैंसिल हो जाएगा सर, मतलब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, जैसे पहली कंडीशन हमने लिखी नहीं थी। अभी मैं बेटा कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो ये वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ किया है, और यदि ये वेलोसिटी वेक्टर है तो tan अल्फा कितना होगा, मैंने ये सिर्फ लिखा है। मैंने अभी कोई कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ बेटा, मैंने वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख लिया, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख लिया, उसके हिसाब से फिगर बना लिया, राइट। ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो 0 है ही, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा तो यदि ये एंगल अल्फा बना रहा होता तो अल्फा का वैल्यू कितना होता, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। एग्री और नॉट? यस सर। अच्छा सर तो ये हाँ, नोट बोलो। 1 तब तक ही वैलिड है जब तक सर एक पार्टिकल अर्थ को ना हिट करे सर, या वो हमेशा हाँ, वैलिड होगा? नहीं, ये तब वैलिड है जब दूसरे पार्टिकल को मतलब किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में बैठकर जब ऑब्जर्व करते हैं तब वैलिड है ये। सर अगर एक अर्थ को हिट कर जाए तो फिर भी स्ट्रेट लाइन रहेगा? अच्छा, अर्थ को एक हिट कर जाए तो? यस सर, एक हवा में और एक हिट कर जाए? नहीं, तब नहीं, तब की बात नहीं कर रहे। ये तब है ग्राउंड, यदि ये सिचुएशन है, ये तब है जब दोनों पार्टिकल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एयर में होंगे। ओके। हाँ, तब की बात है, ठीक है, मतलब जब प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहे होंगे तब की बात है, ठीक है ना। वो तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, मतलब एयर में जब होंगे और ऐसे देखूंगा एक दूसरे रिस्पेक्ट में, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि कंडीशन ऑफ कोलिजन बताइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर ये ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, यदि मैं बात करूं तो पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 तो क्या रहेगा, ये रेस्पेक्ट कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, d, 0। अच्छा, यस सर। 0,0 इनिशियली। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि कंडीशन ऑफ कोलिजन, यदि पार्टिकल 1 को, ये तो पता चल गया कि पार्टिकल का पाथ जो स्ट्रेट लाइन है, यदि पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 से कोलाइड करना है तो बताओ नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए सर? 2 की डायरेक्शन में। हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए। यदि इसको पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 से कोलाइड करना है तो ये यहां ना जाके 2 की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नेट वेलोसिटी किसके अलोंग होना चाहिए, मतलब नेट इनिशियल वेलोसिटी मतलब u12, नेट इनिशियल वेलोसिटी must be towards particle 2, must be towards particle 2 for collision,
एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। फॉर कोलिजन। और यदि नेट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग होनी है तो फिर वाई कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए बेटा? जीरो। जीरो। ठीक है, तो it implies that initial velocity along y, initial velocity along y must be zero, must be zero, मतलब u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 equal to 0, तो u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2। यही तो हमारा कंडीशन ऑफ कोलिजन था। इट इज अ कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन, जो हमने ग्राउंड से भी करके देखा था और रिलेटिव से भी करके देख लिया। अच्छा, अब ये वाला टर्म तो वैसे भी जीरो हो गया है, इसका मतलब नेट वेलोसिटी यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है देन आपका नेट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जल्दी बोलो। u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 होगा और I की तरफ होगा क्योंकि J वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया है। एग्री और नॉट, फटाफट बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब यदि ये वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो जीरो हो ही चुका है। अब पार्टिकल 2 से कोलाइड करना है तो बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? सर डी। पार्टिकल 1 को डी करना पड़ेगा, तो टाइम ऑफ कोलिजन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और इसके रेस्पेक्ट में कितना स्पीड है? u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos theta 2, it will be the time of collision, time of collision। जल्दी बोलो, क्या फील कर पा रहे हो? It will be the time of collision। अच्छा, टाइम ऑफ कोलिजन, यदि अब पोजीशन की बात करूं, यदि कुछ नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? यदि पोजीशन निकालनी है ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यदि मेंशन नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन कहां से निकालते हैं? ग्राउंड से ही निकालते हैं। तो ग्राउंड पर फिर इन्हीं जो पहले इक्वेशन लिखी थी हमने, ग्राउंड वाली इक्वेशन अप्लाई कर दो फर्स्ट पार्टिकल के लिए अलोंग एक्स और वाई, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स नॉट और वाई नॉट मिल जाएगा। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, लेकिन पोजीशन ऑफ कोलिजन निकालना होता विद रिस्पेक्ट टू 2, तो बोलो क्या होता? जीरो। पोजीशन ऑफ कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 2 तो रेस्ट पे हो गया ना। अब 1 को 2 से कोलाइड करना है तो यहां पर कोलाइड करेगा ना, डी जीरो। d, 0। तो d, 0 जो पोजीशन होगा, d, 0 जो पोजीशन होगा वो पोजीशन ऑफ कोलिजन तो होगा, पोजीशन ऑफ कोलिजन तो होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा? जल्दी बोलो। 2 के रेस्पेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 होगा। लेकिन यदि उसने ये नहीं पूछा है कि विद रिस्पेक्ट टू 2 बताओ, सिर्फ ये पूछा है कि पोजीशन ऑफ कोलिजन बताओ, मतलब क्या है? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 2 पूछता तो ये होता। अच्छा, 0,0 ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? जल्दी बोलो। 1 के रिस्पेक्ट। ये पोजीशन ऑफ कोलिजन, क्योंकि 1 रेस्ट का जब तक 2 आके वहां कोलाइड करता है, तो ये पोजीशन ऑफ कोलिजन तो होगा, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 होगा। क्या रिलेटिव मोशन से सारी चीजें क्लियर हैं? जल्दी बोलो। यस सर। करो फटाफट।
नोट फिर से समझा दी। नोट मोशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब ये रेस्ट पे आ गया, ये 2 1 पार्टिकल है तो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना बेटा? यस सर। अच्छा, और एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो गया है, 0। अब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। तो वही लिखा है, मोशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उल्टा करते तो will be straight line with constant velocity because acceleration of 1 with respect to 2 या फिर 2 with respect to 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। यही लिखा है। होगा नहीं होगा सोच लो, आपको सोच लो। सर नेट वेलोसिटी 2 की डायरेक्शन में क्यों होगी बेटा? यदि कोलाइड करना है, ये लिखा है मैंने, नेट इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी टुवर्ड्स पार्टिकल 2 फॉर कोलिजन। ये बाद में ये लाइन भी पढ़ो, फॉर कोलिजन। यदि पार्टिकल 1 को 2 से कोलाइड होना है तो ये यहां ना जाके कहां जाना चाहिए, 2 की तरफ जाना चाहिए। और 2 की तरफ यदि नेट वेलोसिटी 2 की तरफ हो गई तो वर्टिकल कंपोनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। हाँ, तो मैंने ये एक एग्जांपल ग्राउंड फ्रेम से भी आपको करके दिखा दिया है, रिलेटिव मोशन से भी करके दिखा दिया है। लेकिन बस मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये था कि रिलेटिव से थोड़ा ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि हम ग्राउंड फ्रेम से नहीं कर सकते चीजों को, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ग्राउंड फ्रेम से करने में विजुलाइज नहीं होते ठीक से, हम रिलेटिव मोशन से करते हैं तो हमें विजुलाइज करना आसान हो जाता है और कैलकुलेशन भी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। मिटा रहा हूं। जो फॉर्मूला इसमें से निकल के आते हैं, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं ना? यदि आपको याद रहते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन कितने स्कूल के एग्जाम में भी, स्कूल में अब यार लिखना होता है तो उनको वो पूरा दिखाना पड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट में तो कैसे राइट वाला 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ। अच्छा सर, जब टी नॉट निकाला तो हम लोगों ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लिया? बेटा ये अब ये 0 हो गया है ना, ये तो हो चुका ना 0। यस सर। अब ये तो 0 हो गया, कोलाइड होना तो इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से चलेगा। ओके सर। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और ये आप लोग ट्राई करिए, आप लोग बताइए मुझे। ये आपका एक्सिस सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन मान लेता हूं। एक पार्टिकल को यहां से फेंका और ये हाइट h है, ऐसे फेंका, ये पार्टिकल 1 है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल θ1 बना रहा है, स्पीड u1 है। एक पार्टिकल ये है, u2 स्पीड है, एंगल θ2 है और ये डिस्टेंस लेट्स से d है। तो ये कोलाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई हो। ठीक है, हाँ। तो लेट्स से t इज इक्वल टू t0 टाइम पे कोलाइड कर गए और इसके कोऑर्डिनेट है x0, y0। तो पहला पार्ट तो वही है, कंडीशन ऑफ कोलिजन। पहला पार्ट कंडीशन ऑफ कोलिजन, ट्राई करो कंडीशन ऑफ, अब रिलेटिव से करो, कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव से करो। कंडीशन ऑफ कोलिजन, कोलिजन यदि कंडीशन आ जाए देन ए पार्ट है टाइम ऑफ कोलिजन।
टाइम ऑफ कोलिजन, और डी पार्ट है पोजीशन ऑफ कोलिजन, पोजीशन ऑफ कोलिजन, पोजीशन ऑफ कोलिजन। ट्राई करो, ये मिटा दो पूरा। अच्छा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जल्दी बोलो फटाफट। u1 cos One cos theta one I I cap plus u1 sin theta 1 j theta cap. one G cap. वेरी गुड, साइन थीटा 1 जे कैप। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जल्दी बोलो। minus u2 cos theta 2 I cap माइनस, plus हाँ, plus u2 u2 साइन sin थीटा theta 2 j cap. जी, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस जी जे j कैप, cap. एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस जी जे कैप। तो ऐसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, जल्दी बोलो। U1 cos theta cos 1 theta plus 1 theta 1 plus U2 cos cos theta theta 2 2 I I cap plus U1 plus Very u1 good. sin theta 1 theta minus minus U2 sin 2 theta 2. cos theta 2 गुड 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 j गुड, cap. u2 sin theta 2 j कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, जीरो। जीरो। चलो, अब यदि ये सिचुएशन है, रिलेटिव वेलोसिटी से अप्लाई करूं, तो रिलेटिव के हिसाब से फिगर बनाओ। फिगर बनाए तो शायद आइडिया लग गया होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हाइट h है और ये पार्टिकल 2 है, और पार्टिकल 2 को रेस्ट पे आना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू 2 देख रहे हैं चीजें, मतलब ऑब्जर्वर कहां पर बैठ गया है, जाके 2 पे बैठ गया है। 2 पे। अच्छा, अब ये पार्टिकल 1 है। अब यदि इसको कोलाइड करना है, ध्यान देना, कोलाइड करना है तो ऐसे जाना पड़ेगा ना। Yes sir. ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 ये होना चाहिए डायरेक्शन। Yes sir. अच्छा, तो यदि मैंने फिगर बनाया है तो इसको यदि मैं इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट ऐसा आ पाएगा। Yes sir. और सर वो Right. equals to h by d. बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि यहां से देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा सा, वेलोसिटी को थोड़ा सा और ढंग से लिख लूं, इस वेलोसिटी को थोड़ा सा ढंग से लिखूं फिगर के हिसाब से, ताकि मैं विजुलाइज करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो फिगर के हिसाब से लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा मैं u1 cos थीटा 1। ध्यान देना, मैं सिर्फ आपको विजुलाइज हो जाए इसलिए ऐसा कर रहा हूं। cos थीटा 2, ये प्लस आई कैप और ये प्लस आई कैप है ही, इसको मैं लिखूं प्लस, और u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 और माइनस जे कैप। बेटा समझ में आई बात? मैंने क्या किया है, Yes sir. इसको इंटरचेंज कर लिया और माइनस जे के साथ लगा दिया। तो इधर वाला कंपोनेंट, ये कौन सा एक्सेस है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, और पॉजिटिव एक्स एक्सेस मतलब प्लस आई कैप का कोफिशिएंट ये है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो होगा u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकल डाउनवर्ड का मतलब क्या है, किसका कोफिशिएंट, प्लस जे कैप का या माइनस जे कैप का, जल्दी बोलो।
माइनस जे कैप। जे कैप। माइनस जे कैप का। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी जल्दी बोलो? u2 u sin theta sin 2 थीटा 2 2 माइनस माइनस u1 minus u1 sin theta 1। u1 राइट। इसलिए मैंने तुम्हें दिख जाए चीजें, इसलिए मैंने ऐसे किया है, क्योंकि यहाँ कोलाइड कराना तो ऐसा होना चाहिए। तो ये मतलब ये माइनस जे का कोफिशिएंट, इसका माइनस जे का कोफिशिएंट बनाना है तो इंटरचेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको देखना, विजुलाइज करना आसान हो जाए। सिर्फ इस वजह से मैंने इस तरीके से किया। अभी मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर u2, सर ये सेकंड वाला फिर से बता दीजिए सर। u2 sin थीटा माइनस, ये सर कैसे लिखा आपने? मैंने इसको माइनस कॉमन ले लिया, जे वाले कोफिशिएंट से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, और माइनस को जे के साथ इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है। और माइनस जे का कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? माइनस जे का मतलब डाउनवर्ड, उसका कोफिशिएंट मतलब ये। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। समझ में आ यस गया? सर। हाँ राइट। अब यदि कोलाइड करना है तो लेट्स से ये एंगल अल्फा है, तो बोलो ट्रायंगल देख के बताओ tan अल्फा कितना होगा? d by h which is equal to u1, so which is tan equal अल्फा to होगा u1 cos theta 1। d by h, और वेलोसिटी के हिसाब से tan अल्फा लिखो जरा। u1 cos Perpendicular theta क्या 1 होगा? plus u2 cos theta 2 upon u1 sin theta 1 cos theta 1 plus u2 cos theta 2 divided by u1 so u2 sin theta 2 u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1। ये क्या होगा बेटा? equal। ये तो ठीक है। ये किस चीज की कंडीशन है? सर कोलाइड होने की। बिल्कुल भाई, इधर जाना है तो टू से जाके कोलाइड कर जाएगा, तो इट विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिजन। कंडीशन ऑफ कोलिजन। यार समझ में आया? बिल्कुल पेशेंस के साथ सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिजन। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर में माइनस जे कैप क्यों लिया? क्योंकि यदि कोलाइड करना है तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा ना बेटा। सो नेगेटिव जा रहा है क्या? हाँ, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, होना चाहिए ना। ओके सर। इसलिए ताकि फिगर से विजुलाइज हो जाए चीजें। अच्छा, यदि इसको, अच्छा पहली बात ये, दूसरी बात आइसोलेशन 0 है तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब वो दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, वो पहले एग्जांपल में लिख चुके चीजें। अच्छा, अब इसका यदि नेट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? जल्दी बोलो। यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है चीजें, देन मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा, जल्दी बोलो, u1 cos of theta 1 प्लस u2 cos of theta 2, ये तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस u2 sin theta 2 माइनस u1। एक्सप्रेशन बड़ा आ रहा है, रखने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो आसान होता है। इसको इट विल बी द मैग्नीट्यूड। जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड है, और यदि इसको कोलाइड करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा गधो? h स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज के बराबर करना पड़ेगा ना। यस सर। तो बोलो टाइम ऑफ कोलिजन कैसे लिखूं? डिस्टेंस कितना? रूट ओवर h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और किस स्पीड से? बोलो u12। ये क्या मिलेगा? टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन, जल्दी बोलो।
एग्री और नॉट? Yes, sir. अच्छा, और यदि फिगर के हिसाब से बात करूं और रिलेटिव मोशन के हिसाब से बात करूं तो D, 0 ये पोजीशन ऑफ कोलिजन तो होगा, पोजीशन ऑफ कोलिजन तो होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा? आर्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू टू पार्टिकल। अच्छा, यदि मैं 0, H लिखूं पोजीशन ऑफ कोलिजन, तो बोलो किसके रिस्पेक्ट में है? पार्टिकल ऑफ 1 गुड, विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो दोबारा से मुझे कहां जाना पड़ेगा? ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो अब बताओ ग्राउंड से कैसे निकाल है पोजीशन ऑफ कोलिजन? वाई नॉट? सर उसमें वैल्यू रख दें सर, प्रोजेक्टाइल मोशन या उस ट्रैजेक्टरी मोशन में सर टी की। ट्रैजेक्टरी क्या है? इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं क्या? ओरिजिन के लिए अप्लाई करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बोलो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन निकालना है ग्राउंड, तो ग्राउंड वाले पैरामीटर u1 cos theta 1 into t, x1 u1 cos theta 1 into t t0। तो ये कौन सा t0 वैल्यू आ चुका है? ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट मिल जाए। अब रही बात y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट जरा देखते हैं। y कोऑर्डिनेट देखें बेटा, फर्स्ट पार्टिकल का x के लॉन्ग अप्लाई कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल यही तो आपका होगा ना, यही तो आपका x कोऑर्डिनेट होगा बेटा, ये x0 और ये y0 होगा। फिगर देखा नहीं देखा? क्या सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। वंस मोर बेटा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर बेटा, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ए एक्स तो 0 रहता ही है, और t0 हमारे पास आ चुका है, तो क्या मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा? यस सर। अभी भी नहीं आया? अच्छा, अब मुझे निकालना है y कोऑर्डिनेट। अब जरा ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर हूं, यहां पर, ठीक है। अब इनिशियल इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0,h है। So h plus u1 sin theta 1 t0 minus half gt t0 square। ये होगा, यदि मैं इसके रेस्पेक्ट में निकालूं तो इसके रेस्पेक्ट में होगा कोई कोऑर्डिनेट बोल देता हूं उसको y डैश, क्या बोल दूं? y डैश। तो यदि इसको ओरिजिन मान के निकालूंगा तो मुझे मिलेगा y डैश इज इक्वल टू u1 sin थीटा 1 प्लस हाफ माइनस जी इंटू t0 स्क्वायर। ये y डैश जो पोजीशन है ये किस, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन ऑफ 1। बिल्कुल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में है, यहां के रिस्पेक्ट में, जबकि ओरिजिन ये है। अच्छा, तो मुझे लेकर निकालना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो फिर सर प्लस h। हाँ, तो y0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y डैश प्लस h।
तो इट विल बी द y कोऑर्डिनेट। कॉपी करो फटाफट। सर वाई नॉट हम लोग सर माइनस जे y' कैपिटल किसके निकालेंगे रिस्पेक्ट ना। में? y डैश बेटा, y डैश यदि मैंने ओरिजिन इसको मानता तो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो डिस्प्लेसमेंट देता है ना हमारा, जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है सेकंड वाली, वो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में देता बताता है। सर आ गया इसमें तो। ठीक है, लेकिन मुझे कहां से बताना है? इस ओरिजिन से बताना है। नहीं, ठीक है, पहले तो नीचे आप तो कॉपी करो क्लास फटाफट। में रखे हम लोग के। तो ये जो x नॉट और y नॉट है, ये पोजीशन ऑफ हम तो पार्टिकल है क्लास विद में ही रिस्पेक्ट लाया टू कि जबरदस्ती हम लोग को। क्या है, कौन है भाई? पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या सारी चीजें क्लियर है? रिलेटिव मोशन और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन, और रिलेटिव के रिस्पेक्ट में Yes, sir. पोजीशन, Yes, टाइम sir. ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन, सारा चीजें क्लियर हैं? यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट। सर थोड़ा सा रिवाइज करके वैसे आना क्लियर है। किस चीज में सर दिक्कत है वाइट बेटा? डैश एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा ऐसे समझो, ये वाला पॉइंट 1 यहां पर था, ये पॉइंट 1 था, ये y डैश, ये x, ये पार्टिकल गया, और ये y डैश होगा ना, ये इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन बताना कहाँ है? ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसमें कितना और ऐड हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्योंकि जो इक्वेशन सेकेंड में जो y डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में मिलता है बेटा। सर क्वेश्चन करा दीजिए सर इसका कोई। अच्छा, कराता हूं। कॉपी कर लिया ये से 2 मिनट से। कॉपी करो ये। और लेसन, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 20 सेकेंड से, तो मेरा सजेशन तो यही है, यदि कुछ एक आध चीजों में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत होती है, वो ऐसा नहीं कि 100% हो जाए। ठीक है, इतना आसान होता तो फिर काहे को। लेकिन यदि कुछ एक आध चीजों में प्रॉब्लम है तो इसी बैच को कंटिन्यू करना। यदि बहुत ज्यादा छूट गया है पुराना, ठीक है, अभी ज्वाइन किए हो, तभी आप नया बैच करना। क्योंकि देखो भाई, टाइम उसको थोड़ा सा हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें चीजें प्रॉपर चल रही हैं, और थोड़ा बहुत तो रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहता है, क्योंकि 100% तो किसी को नहीं होता। ठीक है, तो उसमें यदि बहुत ज्यादा छूटा है तभी नया बैच ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें थोड़ा जल्दी करेंगे और अल्टीमेटली पैरेलल लेके आना है। ऐसा नहीं है चीजें वहां चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें यहाँ तक पहुंचना है कैसे भी करके, दोनों को। ठीक है, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन अल्टीमेटली इसी लेवल पे आना है। तो यदि बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये बहुत ज्यादा छूट गया है, तभी न्यू बैच में जाना, नहीं तो इसी में कंटिन्यू करना बेटर है। और पुरानी जो भी दिक्कतें हैं वो तो थोड़े बहुत तो बना ही रहता है, क्योंकि
100% तो फिर कहाँ किसी का होता है, टीचर को तो अपनी होता है, ठीक है ना। अपनी तरफ से मैक्सिमम करो, थोड़ी बहुत चीजें में कंफ्यूजन रहता है या कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करते चलो साथ में, वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमें नया सीखना है। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, चलो ठीक है आज के लिए, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। और सर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलो मैं देख के, वगैरह नहीं है। हाँ मैं भेजता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसमें डेटा सेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं चलो मैं ढूंढता हूँ क्वेश्चन, मेरे पास होंगे तो मैं भेजता हूँ। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर एक्चुअली सर ये वाई डैश अभी फिर समझ नहीं आया सर। वाई डैश समझ में नहीं आया, चलो एक बार फिर एफर्ट करते हैं, रुको एक मिनट ध्यान से देखना। डैश नहीं आया सर। ठीक है मैं समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान देना ठीक से। बाकी लोग जिन्हें समझ, वाई डैश की मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आएगा क्या? अभी लिसन अभी बहुत ध्यान सुनना। अभी वाई डैश की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है वो भी लीव मत करना, देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि पार्टिकल को, ध्यान देना, वाई डैश का प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं, बाकी लोग भी ध्यान देना। कुछ लोगों को तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। ये x है और ये y है। यदि पार्टिकल यहां से फेंका है, u स्पीड से फेंका है, थीटा एंगल से फेंका है, u1 से फेंका है, तो जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये y डैश बोल रहा हूं, y डैश जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो इस जहां से फेंका है उसके रेस्पेक्ट में मिलता है ना, जल्दी बोलो। यस सर। माइनस जी इंटू टी नॉट, जहां से फेंका है वहां से उसकी पोजीशन बताता है ना ये वाई डैश। क्या यही तो है हमारी एक सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। यस और नो, जल्दी बोलो। मतलब ये ऐसा तो नहीं है मैंने यहां से फेंका है तो ये यहां से वाई बताएगा ना, यहां से इसकी वैल्यू बताएगा ना, ओरिजिन मतलब यहां से जहां से फेंका है। यस सर। ये यहां से थोड़ा ना बताएगा, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, यदि ये कहीं यहां पर जाके कोलाइड करता है तो वाई डैश का वैल्यू ये होगा, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, ऐसे जाके यहां कहीं कोलाइड करता है तो वाई डैश का वैल्यू ये होगा, जल्दी बोलो। यस सर। एग्री और नॉट? अच्छा, ऊपर कोलाइड करता है तो ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा, नीचे कोलाइड करता है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो? आता है ना अपने आप? यस सर। यस सर। इस बात से एग्री कर रहे हो पक्का? यस सर, आ गया समझ में। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वो कहां से दिखता है, जहां से फेंकते हैं। अच्छा, तो यहां से मैंने फेंका था, अब यहां से कोलाइड नीचे करे या ऊपर करे, लेकिन जो भी वाई देगा मुझे, जो भी मिलेगा ये तो वो यहां से मिलेगा ना, तो इसे मैं वाई डैश बोल रहा हूं। अब वो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, उसमें साइन तो रहेगा ही रहेगा ना, ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप बताएगी ना, अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। जब साइन की वैल्यू रखोगे, सारी वैल्यू रखोगे, हो सकता है +4 आ जाए, हो सकता है -3 आ जाए। यस और नो, जल्दी बोलो। तो लेकिन मुझे चाहिए कहां से कोऑर्डिनेट बेटा, यहां से चाहिए। यस सर। यहां से चाहिए, तो ये एच में वाई डैश ऐड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली इसमें साइन है बेटा, तो यदि ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वो क्या दे देगा, वाई नॉट दे देगा। जल्दी बोलो, वो ग्राउंड से यहाँ से ओरिजिन से दे देगा। यस सर, यही कंफ्यूजन थी। अब हो गया क्लियर? बाकी जो पूछ रहे थे बेटा, यस क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ, क्योंकि इस जो वाई डैश देता है वो यहां से देता है जहां से फेंकते हैं,
अब y डैश में अपने आप साइन इंक्लूड होता है, ठीक है ना, अपने आप साइन इंक्लूड होता है। यदि ऊपर कहीं कोलाइड करेगा तो अपने आप प्लस होगा वो, तो एच है वो ऐड हो जाएगा। यदि नीचे होगा और प्लस करूंगा नेगेटिव नंबर को प्लस, यदि नीचे कोलाइड करता तो ऑटोमेटिकली इसमें साइन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होगा, और नीचे करेगा तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव होगा, तो ऐड होगा तो अपने आप एच के साथ ऐड करूंगा तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मुझे ये वाई नॉट मिल जाएगा। मुझे तो यहाँ से सही है ना, एग्री और नॉट? यस सर। ठीक, अब तो नहीं कंफ्यूजन रहा? नो सर। गुड सर पिछली और No, इस वाली sir. क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ बेटा भेज दूंगा, ठीक, भेज। ठीक है, Thank इसी you, को sir. कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।